उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। नहीं, आज झंडोत्तोलन भी होगा। देश स्वतंत्र अवश्य हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश स्वतंत्र हुआ है अंग्रेजों के गुलामों से। अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, जिसके कारण से हम लोगों का संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के आधार पर अंग्रेज भारत छोड़ करके वो अपने देश चले गए। इस स्वतंत्रता में बहुतों ने बलिदान दिया अपने आप को। बहुत सारे माँ के मांग के सिंदूर खत्म हुए, बच्चे अनाथ हुए, माताएं विधवा बनी। नाना प्रकार की अंग्रेजों की यातनाएं भी हम लोगों ने, भारतवासियों ने, भारत के लोगों ने सहा। लेकिन एक बात याद रखेंगे हम लोग भले ही 78 में शायद 79 है, 79वें गणतंत्र 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम लोग। नहीं तो विचार कर सकते हैं कि भारत के अंदर में जो स्थिति होनी चाहिए वो अभी भी बरकरार है नहीं। भारत में भी अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर में जिस चीज़ से आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी आज हमारे देश में अभी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारे भारतीय लोगों में एक विशेष बात यह है, जातियों की प्रथा, जाति प्रथा। ये भारत को उत्थान की जगह नीचे गिराने का काम कर रहा है। आज भी भारत में लगभग 80 करोड़ लोग राशन पर जीते हैं, सरकार के राशन पर 5 किलो। तो ये भारत स्वतंत्र की स्थिति दिखती नहीं है। स्वतंत्र तब दिखे जाएंगे जबकि एक रंग की स्थिति होगी, लोगों को समान रूप से आदर देंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तब क्या हम लोग आज जो निचले पैदान के लोग हैं उनको हम लोग भारत के लोग स्वीकार करते हैं? आज भी गांव देहात में जाएंगे तो लोग उससे घृणा करते हैं कि नहीं? दूर हटते हैं उससे कि यही स्वतंत्रता है। अगर ये स्वतंत्रता है तो इस स्वतंत्रता से कोई लाभ विशेष दिख नहीं रहा है। कोई भोजन के ललायत है और कोई भोजन को बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये स्वतंत्रता है? क्या इसी के लिए बड़े बड़े वीरों ने कुर्बानी दी?
अगर सारी बातों को अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा यह कि मूलतः ये स्वतंत्र नहीं है। आज मैं इसलिए कह रहा हूं, गुरु महाराज ने कहा है स्वराज मिला है, सुराज नहीं मिला है। गुरु महाराज के प्रवचन में है स्वराज प्राप्त हुआ है लेकिन सुराज प्राप्त नहीं हुआ है। सुराज उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन क्या करते सब के सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आदर देंगे और साथ ही साथ जिस सुराज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। आज आप एक चीज देखिएगा, देखने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं हुआ करता है, छोटे तबके लोगों के लिए कानून बना हुआ है। उसको लोग जेल में बंद कर देते हैं। अब बड़े लोग जेल, बहुत बड़ा अपराधी भी है तभी वो जेल से बाहर घूमते हैं, ये स्थिति है। तो ये जो स्थिति हमारे भारत देश की है, इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इस दिन के लिए नहीं दिया था, ऐसे चीज़ों को नहीं दिया गया था। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएं। हम लोग तात्पर्य ये है कि जन्म ही ना ले तो ये दुख नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? अर्थात आवागमन ही ना हो तो इन सारी बातों को जानने की दरकार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवागमन में ही नाना प्रकार का दुख हुआ करता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि स्वतंत्र पूर्ण रूपेण से अगर होना चाहते हो तो परमात्मा को प्राप्त करो। स्वबस हम लोग नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? परबस हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। अब बताइए मुझे, इस आधार पर हम लोग स्वतंत्र हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हम लोग परवश हैं। किसके अधीन है हम लोग? माया के अधीन है और इंद्रियों के गुलाम हैं। भाई गुलामी गई नहीं है कि चली गई? इंद्रियों के गुलाम है। इंद्रियां जो जो कहती है वही वही हम लोग करते हैं कि नहीं? इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हकीकत तो बात यह है कि इंद्रियों के गुलाम जब तक बने रहेंगे तब तक हम स्वतंत्र पूर्ण रूप से हो नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों के गुलाम से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर का ज्ञान को जगाइए, अपने का पहचान कीजिए, स्वयं का ज्ञान। अभी हमारे दिलीप बाबा कह रहे थे कि दो तरह के धर्म होते हैं, एक पर धर्म, दूसरा निज धर्म, इसको स्वधर्म कहते हैं। इंद्रियों का धर्म जो है ये पर धर्म है, दूसरों का धर्म है। और जब निज आत्मा का धर्म में आएंगे तो कोई इंद्रियां रहेगी? कोई इंद्रियां नहीं रहेगी। तब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुओं ने नारा दिया था, महात्मा गांधी नारा दे रहे थे। महात्मा गांधी कहते थे आओ वीरो जेल भरो, महात्मा गांधी कहते थे। और गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। दोनों में फर्क था, दोनों एक दूसरे में बहुत विपरीत अवस्था में है। वो करें जेल भरो, ये करें जेल तजो छोड़ो। तो वो तो करते संसारिक जेल भरने के लिए, अंग्रेजों का बनाया हुआ जेल को भरने के लिए। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा ने जो जेल बना के रखा है इसको त्याग दो। वो दे रहे अंग्रेजों को चुनौती भरने के लिए, और गुरु महाराज किनको चुनौती दे रहे हैं? गुरु महाराज भी चुनौती दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं?
जिन्होंने बनाया है इसको, उनको कह रहा है कि इसको त्यागो। किन्होंने बनाया है ये शरीर को? परमात्मा ने कहा इसको त्यागो, छोड़ने के लिए दोनों में फर्क है। इसलिए कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कैसे त्यागा जाएगा? हम लोग तो वीर बनने के लिए पहले कहा, वीर हम लोग हैं कि नहीं है? संत महात्मा गण कहते कि जो समर क्षेत्र में युद्ध करता है वो वीर ही कहलाता है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना पड़ेगा। जो समर क्षेत्र में युद्ध करता है, अरे सूर संग्राम देखी भागे वो तो वीर नहीं। जो सूर संग्राम अर्थात जो सूर होते हैं वो संग्राम को देख के भाग जाए तो सूर नहीं कहलाता, वीर नहीं कहलाता है। विचारना होगा कि हम लोग कितना लड़ते हैं, किससे? मन से। रोज संग्राम करते हैं। योद्धा तो मान ले कभी कभी संग्राम करता होगा, हम लोग रोज संग्राम करते हैं, रोज युद्ध करते हैं। और प्रयास कैसा रहता है कि जीवन पर्यंत लड़ने का संकल्प भी लिए हम लोगों ने। ये एक विशेषता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं वीर ही बनना हो तो वीर किसको? भगवान महावीर कहते हैं बड़े प्रेम से, दुनिया को जीत लेना वो वीर नहीं कहलाता है, लेकिन स्वयं को जीत लेता वो महावीर कहलाता है। दुनिया को जीतने वाले भले ही वीर कहला जाए, लेकिन स्वयं को जीतने वाले महावीर कहलाता है। इसीलिए महावीर अगर बनना हो, धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपने आप को जीतो, दुख से मुक्त हो जाओगे। इंद्रियों के गुलाम से हम छूट जाएंगे। हमारे ऊपर जो इंद्रियों की बेड़ी लगी हुई है, जंजीरें लगी है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। उपाय क्या है? मन को निग्रह करना है। मन निग्रह कैसे होता है? इंद्रियों का दमन तो होता है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दृष्टि योग क्रिया करेंगे तो इंद्रियों का दमन होगा। दमन क्यों होगा? इंद्रियों में जो चेतन धार है उसको हम खींचते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को। उसको खींच करके एकत्र करते हैं तो इंद्रियों का दमन होता है। हमारी धाराएं, जो चेतन धाराएं जो बहती है सभी इंद्रियों में, इसको खींचते हैं किसके जरिए से? दृष्टि योग के जरिए से। कैसे खींचा जाता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जब आप एक ही जगह आप जब बल लगाते हैं, एक ही जगह जब बल लगता है आपका, तो संपूर्ण ताकत कहाँ आ जाता है? जिससे बल लगा रहे हैं उस पर। उसी प्रकार से चेतन धाराएं जो हमारी संपूर्ण इंद्रियां में बह रही है, उससे खींचते हैं, खींच करके एक ही जगह लगाते हैं, तो ताकत कहाँ आती है? दृष्टि में। और दृष्टि में जब ताकत आएगी, दृष्टि के द्वारा जिसको आप हटा रहे हैं या धकेल रहे हैं, तो वह हटेगा। किसको आप हटाना चाह रहे हैं? प्रथम में दृष्टि के द्वारा आप हटाना चाहते हैं अंधकार को। उसी में तो फोर्स लगा रहे हैं ना, ताकत लगा रहे हैं ना। तो जैसे ही इंद्रियां चेतन धार हटेगी, दृष्टि में ताकत आएगी। इसीलिए कहा सिमटो, इसी का नाम है सिमटना। और सिमट गए तो परिणाम ये हो कि अंधकार आपका खत्म हो जाएगा। और जब तक फैली रहेगी इंद्रियों के घाटों में हमारे आपका चेतन धाराएं, तब तक याद रखिएगा कि हम लोग पूर्ण रूपेण से इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। संत महात्मा गण कहते इंद्रियों को दमन करना अगर चाहते हैं तो समेटिए। ऊपर कब उठेंगे आप कभी पता किए हैं? घर देहात में देखे होंगे, गांव देहात में लोग चौताल पर धान, गेहूं, ये चावल को पसार देते हैं सुखाने के लिए, धूप लगाने के लिए बोल लीजिए, अच्छा लगेगा। जब पसार देते हैं तो उसकी मोटाई कितनी रहती है? बहुत कम मोटाई होती है। लेकिन उसी को जब समेटते हैं तो ऊंचाई होती है।
ठीक उसी प्रकार से जब तक आपकी चेतन धाराएं पसरी रहेगी तब तक आपका उत्थान होगा, ऊर्ध्वगमन होगा, ऊर्ध्वगति होगी नहीं ना। समेटेंगे तो क्या होगा, आपकी स्थिति, आपकी ऊंचाई होगी अर्थात उद्गति होगी जीवन में। इसीलिए समेटने का प्रयास कीजिए। तो कैसे समेटेंगे? संत महात्मा गण कहते हैं कि समेटने का दो ही जरिया है अर्थात तरीका है। एक जरिया तो यह है कि दृष्टि योग के द्वारा प्रयास कीजिए। जैसे फिजिक्स कहता है, भौतिक शास्त्र के विद्वान कहता है कि जब किसी वस्तु को आप धकेलते हैं हाथ के जरिए से तो संपूर्ण ताकत देकर कहाँ जाता है? हाथ में। उसी प्रकार से अंधकार रूपी बोल्डर को हटाना है तो हमारी ताकत कहाँ आएगी? दृष्टि में। दृष्टि में जैसे आएगी तो परिणाम क्या होगा? दृष्टि में ताकत आएगी तो अंधकार भी बोल्डर हटेगा। अब बताइए, जब तक दृष्टि में ताकत नहीं आएगी तो अंधकार बोल्डर हटेगा? नहीं हटेगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा। बात समझ आ रही है? दृष्टि में ताकत आएगी तो अंधकार हटेगा। दृष्टि में ताकत नहीं है इसलिए एकाग्रता हो नहीं पा रही है। एकाग्रता होगी, दृष्टि में ताकत स्वतः आ जाएगी। दोनों बात याद रखिएगा। एकाग्रता होते ही दृष्टि में ताकत होगी और जैसे दृष्टि में ताकत होगी तो सदैव याद रखिएगा कि अंधकार को हटने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अभ्यास किसका? दृष्टि योग का अभ्यास करते हैं। किस में ताकत देने के लिए? शरीर में। किस में? दृष्टि में। अब थोड़ा और समझिए इसको बढ़िया से। संत महात्मा गण का समय ही नहीं है, क्या करता है? संत महात्मा गण कहते कि सुनो, बात क्या है हकीकत, कि चेतन धाराएं जितनी फैली रहेगी उतना ही कमजोर आप रहेंगे, उतना ही आपकी दृष्टि अपवित्र भी रहेगी। याद रखिएगा सदैव, जितनी चेतन धाराएं हमारी फैली है तो फैली हुई चेतन धाराएं हम पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि सब में फैली हुई है। आंख में है, कान में है, नाक में है, पैर में है, हाथ में है, रोम रोम में भरे पड़े हैं कि नहीं? हम पवित्र नहीं हैं। जैसे हम सिमटेंगे, एक बात आज नई बात सुनने को मिला होगा आपको, कि जैसे हम सिमटेंगे पवित्रता बढ़ती जाएगी आपकी। बात समझ आ रही है? जैसे हमारी दृष्टि किसी को देख रही, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, देख रही है और वो देखने की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उसको वहां से हटाते कि नहीं हटाते हैं? समेटते हैं, समेटते हैं। जैसे आप समेटते हैं तो समेटने में दुख होता है कि नहीं देखने वाले को? हाँ, आंख को दुख होता है कि जो देख रहे थे वहां से हटाते हैं तो उसमें मन छिपा हुआ है ना, तो दुख होता है। अरे हम देख रहे थे, उसको देखने नहीं दे रहा है। भले आप महसूस ना करें लेकिन महसूस करवा रहा हूं मैं आपको कि दुख होता है, उससे अंदर हटाइए। तो आपने किसके जरिए हटाया? बुद्धि के जरिए हटाया आपने। मन लगा हुआ था देखने के लिए, दृष्टि लगी हुई थी देखने के लिए। मन और चेतन दोनों दृष्टि में होने कारण वो देखने में तत्पर, लेकिन बुद्धि आपकी थोड़ी सी पर बलवती थी, जिस कारण से आपने उस चीज़ को कहा नहीं देखना अच्छी बात नहीं, ये हटाओ इसको। जैसे आपने हटाया तो देखने वाले कौन थे? मन और दृष्टि। तो क्या परिणाम हुआ? उसको दुख तो हुआ, लेकिन आपकी स्थिति क्या बनी? आप थोड़ा सा अच्छे बन गए। बात समझ आ रही है? ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे अर्थात सिमटेंगे, वैसे वैसे आपकी पवित्रता बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। ये याद रखिएगा सदैव। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई होगी अर्थात आप सिमटेंगे, वैसे वैसे आप पवित्र होते जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों की दृष्टि इतने पवित्र होते हैं कि किसी को देखने के बाद उसको पवित्र कर देता है।
इसीलिए क्या लिखते हैं हम लोग प्रचार प्रसार में, संत महात्माओं के दर्शन स्पर्शन से लाभ उठावे, कहते हैं ना। क्या लिखते हैं? दर्शन और स्पर्शन से लाभ उठावे। क्या लाभ उठेगा भाई? एक छोटी सी बात सुना देता हूँ आपको। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते थे, सुने होंगे प्रसंग आप लोगों ने। लेकिन जिस जगह हरि बोल करते थे वो राज के अंतर्गत आता था, राजा का सभा लगती थी, तो राजा कभी कभी खराब लगता था। एक दिन मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अरे हरि बोल करता कौन है रोज, कान में लगता है, कुछ बात बनती नहीं है। तो मंत्री कहता है कि वो एक महात्मा जो है हरि बोल करता है। कहा कहिए उसको दूर जाने के लिए। तो सिपाही को भेजा। सिपाही थोड़ा मोटा ताजा था, तो गया कहने के लिए, कई महात्मा जी आप दूर जाके हरि बोल कीजिए। तो महात्मा जी जो है देखे तो उसको भी करंट लगे हरि बोल का। अब वो भी हरि बोल करने लग गए। अब वो क्या करता? अब स्थिति हो गई, वो तो बेचारे साधु थे, धीरे धीरे बोलते थे, हरि बोल बोलते थे। ये तो खाया पिया था, मजबूत था, ताकतवर वाला था, जोर जोर से बोलने लग गए। तो राजा थोड़ा खराब लगा, अरे पहले धीरे तो था, अब तो जोर जोर से कौन बोल रहा है? सिपाही कहता है कि मंत्री जी सिपाही के विषय में कहने लगा कि मंत्री जी कहते हैं कि उस सिपाही अब बोलने लगा। कहा क्यों? का पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, वो तो हम लोगों से मजबूत है तो और जोर से बोल रहा है वो। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, खाए खोराका पहन पोशाका, जमखा बखरा पलता है, और जम्बल जाती थोड़े तोड़े छाती, उनसे क्यों न डरता है। कबीर साहब की पंक्ति है। तो संत महात्मा गण कहते कि जितना हम लोग पल रहे हैं, तो किसके पल रहे हैं पता किए कभी? हम लोग जो पल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किसके बने हुए बकरा हम पता है? पता कर लीजिएगा। घर देहात में आप जाइएगा तो बकरा को पालता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाता है, किसके लिए? हाँ समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग भी किसी के लिए पल रहे हैं, किसके लिए? संत कबीर साहब ने कहा जम का बकरा पलता, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर मंत्री जी ने कहा कि क्या किया जाए, राय से पूछते हैं। कहा कि उसको कहिए, जाके समझा बुझा के दूर चला जाएगा। तो मंत्री जी स्वयं गए। जब मंत्री जी स्वयं गए तो मंत्री जी जैसे कहने के लिए, तो मंत्री जी को भी लग गया करंट, वो भी कहता हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब जो जाता है तो सबको हरि बोल कहने लग गए। अंत में राजा खुद गए। जब राजा खुद गए तो राजा दूर में ही, क्यों दूर में है, वो जान रहे थे कि इसके पास जाते ही सब करंट लगता है, तो दूर से वो देख रहे हैं। और जैसे दूर से देखे तो चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि गई, तो सिपाही को मंत्री कहा कि बेटा सुनो, देखो पगला आया हुआ है, उसको एक बार जाकर छू के बोलो तो हरि बोल। जैसे उसको छू के बोला हरि बोल, तो वो बेचारे भी जोर जोर से हरि बोल करने लग गए। तो इसीलिए दृष्टि में बड़ी ताकत होती है। किस कारण से दृष्टि में ताकत आई? संत महात्मा सिमटने में, आप सिमटे तो आपकी ताकत बढ़ गई। संत महात्मा गण कहते ज्यों ज्यों आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, तो किसके आधार पर? संसार में लोग धन संपत्ति वाले को ऊंचे कहते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में याद रखिएगा सब कोई कि धन संपत्ति वाले को ऊंचे नहीं कहते हैं, दृष्टि को सिमटने वाले और मन को संभालने वाले को ऊंचा कहा जाता है। ये फर्क होता है। जिनकी दृष्टि सिमटी हुई और जिनका मन सिमटा हुआ है, वो ऊंचाई को प्राप्त किए हुए हैं, और जिनकी दृष्टि और मन सिमटा हुआ नहीं है, वो ऊंचाई पद पर नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं अंतर ये होता है। तो दृष्टि को समटिए, और दृष्टि को समटने के दो ही कारण होता है। एक होता है इंद्रियों के घाटों से चेतन धारों को निकलने के लिए दृष्टि योग की क्रिया करनी पड़ती है, और दूसरा मन को समाप्त करने के लिए कहिए या निग्रह करने के लिए कहिए। वहाँ दमन होता है, यहाँ निग्रह होता है। का मन को निग्रह करने के लिए शब्द योग की साधना है। समझ में बात आई? संत महात्मा गण कहते कि शब्द में अगर मन लग गया तो क्या होगा?
मलिन वासनाएं चली जाएगी। शब्द से निरंतर मन लागी, मनिल वासना भागी। मन की जो स्थिति होगी भाग जाएगी, अर्थात जो वासना वो खत्म हो जाएगी। ये संत महात्मागण कहते हैं। और वासनाएं में याद रखिएगा, जैसे वासनाएं खत्म होगी तो संत महात्मागण कहते हैं धीरे धीरे शुद्ध के कगार पर जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं, हम आपके बचपन की स्थिति को जानिए। जितने कपड़े दे पर कम था तो माँ के हृदय से चिपके रहते थे। बात समझ आ रही है? बच्चे के ऊपर कपड़े बहुत कम था तो माँ के हृदय से चिपके रहते थे, माँ बराबर सीने से लगा के रखती थी। ज्यों ज्यों हमारे ऊपर कपड़े पड़ते गए तो माँ से हमारी दूरी बढ़ती गई। ठीक है, संसार का संगत होते गया तो माँ से दूरी हमारी बढ़ती गई, और इतनी बढ़ गई कि फिर उस अवस्था में आना मुश्किल है। संत महात्मागण कहते हैं उसी प्रकार से याद रखिएगा, ज्यों ज्यों हमारे ऊपर चेतन की धाराएं ऊपर से नीचे आई है त्यों त्यों हमारे ऊपर पर्दे बढ़ते गए। जैसे ऊपर कहाँ थे हम? सबसे पहले शब्द में, पहले तो परमपिता परमात्मा के पास, परमात्मा से निकले तो शब्द में आए, एक कपड़ा पड़ा बच्चों के तरह। फिर दूसरे आए, दूसरे कपड़े पड़ गए, तीसरे आ गए, तीसरे कपड़े हो गए। इसी को बड़े प्रेम से चरणदास जी महाराज ने कहा है, उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि धान का कीमत उतना नहीं होता, कितना किलो है, कैसे है, लेकिन उसी धान के ऊपर से छिलका हट जाता है, कीमत भी बढ़ जाता है। परिणाम ये होता है कि दोबारा वो जन्म भी नहीं लेता है। कौन? चावल जन्म लेता है, धान जन्म लेता है। तो जब तक ये धान बने रहेंगे हम लोग, तब तक बार 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 आना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। चावल बन जाइएगा तो दाम भी बढ़ जाएगा, लोगों को तृप्त भी कर दीजिएगा। धान से तृप्त होता है कोई? धान को खाएंगे? नहीं खाएंगे। चावल से तृप्ति भी होगी, संतुष्टि मिलेगी, दाम भी बढ़ जाएगा, और आपका दोबारा जन्म भी नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा अगर कहते हैं खुद को अगर जान जाइएगा तो बहुतों कल्याण कर दीजिएगा। बहुतों कल्याण के साथ आपका भी कल्याण तो हुआ ही रहेगा, खुद को जानिएगा। तो संत महात्मा कहते हैं इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्या बनना है हम लोगों को? धान नहीं, क्या? चावल। चावल किसी के देह पे छिटते हैं कि धान छिटते हैं? हाँ, उसको अच्छत कहता है। क्यों? कभी सोचे हैं इसके विषय में? कभी और सुनाऊंगा, समय पार हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अरुण बाबू, शब्द सुनने में आते हैं तो आप बंद कर देते हैं। समय देखो, क्या करूं, समय को देखो। लेकिन सबको भूख माइक